रो रो करके अपने आंसुओं से, देर मत करना, बूढ़े से पंडित को मैं भेज रही हूँ, बूढ़े से ब्राह्मण आ रहे हैं और भैया को सालो आएगा, विशाल फौज लेके आओ कन्हैया, देरी मत करना, खत पढ़ते ही पढ़ते श्याम चले आना, मुझे ले जाना, अगर तुम ना आए तो तुम्हारी दासी है, चरणों की दासी आत्महत्या करके मर जाए। दोपहरी बिलमाई ले जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाई ले सुंदर देखिए कि तरवर की छाया, ब्राह्मण के आसन बके नीचे लगाया, कछु हरे गुण कछु हरे गुण गाई दे, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाई ले, जाई बगिया चलत चलत करी पैया पिरानी, पैया पिरानी, आयो बुढ़ापो तेरी ढल गई जवानी, ढल गई जवानी, लाए सो लाए सो खाई ले, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाई ले, जाई बगिया पंडित जी ने आसन लगाओ और जो बाने आते सतुआ घोरे और खाए, और पंडित चुपचाप लेटिए। जब लेटिए गहरी नींद आ गई पंडित जी को, भगवान कन्हैया ने सोचा मेरी प्रेम दीवानी रुक्मिणी को भेजो, भैया दूत तो मार्ग में ही सोए गए हो, तो भगवान ने अपने दूतों को भेज करके पंडित को द्वारका की बगीचे में लिटा लिया। जैसे ही पंडित जी की नींद टूटी, नेत्र खुले तो क्या देखा, रे भैया सर्व सोने की द्वारका। पंडित कहने लगे दीन बंधु बड़ी कृपा है, कहां लेटा था कहां आ गए। अब पंडित जी आगे बड़े द्वारपालों के पास पहुंचे, बोले भैया जो कौन सा नगर है, कोमल यादव मछरिया जो हमें 151 मुद्राओं का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं, परीक्षक जी को भी 151 मुद्राओं की माला से सम्मानित कर रहे हैं, और बाबा जी को भी 151 मुद्राओं की माला से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदा कोमल भैया इसी तरीके से जो है अपने कर कमलों को आगे बढ़ाते रहे, दान धर्म की तरफ इनके हमेशा ही सारे परिवार को भगवान लगाए रखे, सदा ही भक्ति मार्ग से जुड़े रहे, यही गोविंद से प्रार्थना है। कौन सा नगर है भैया? ये द्वारका 6। द्वारका 6? हाँ द्वारका 6। द्वारका 6 भैया हमें उस द्वारका में जाना है जहाँ भगवान कन्हैया रहते हैं। कन्हैया 6। अब पंडित जी चक्कर में पड़िए, सोचन लगे द्वारका 6 हैं, कन्हैया 6 हैं, पता नहीं बिटिया ने कौन कन्हैया के लिए खत भेजो होए, ऐसा ना हो कि दूसरों कोई उन पहुंच जाए। कहे भैया जी उंगलियां कैसी गिन रही है भैया? हाँ कहाँ से आए हो आप? कन्हैया 6 द्वारका 6, हमें बा कन्हैया से मिलना है जो गोकुल वृंदावन बरसाने में रहा। तो आप आए कहाँ से हो? हम भैया पूरब से आए हैं, कुंदनपुर से। अच्छा अच्छा, आपके वहाँ है लगाया जाता है, यहाँ 6 लगाया जाता है। इसका मतलब यही द्वारका है, यही कन्हैया का भक्त। ब्राह्मण कहने लगे कहाँ कन्हैया का दरबार है? उसी समय कहा है द्वारपाल उन्हें सामने चले जाओ मेरे गोविंद, और उनके बड़े भैया बलराम भी बैठे होंगे सामने बैठे हुए करिया करिया। जैसे ही आगे बड़े पंडित जी यदुवंशियों के दरबार में पहुंचे, जहाँ बलराम और कृष्ण बैठे थे, एक कोने में कृष्ण दूसरे कोने में बलराम सिंहासन पर। पंडित जी कहने लगे तुम लोगों में कन्हैया कौन है? उसी समय बलराम कहने लगे पू कालो कलूटो कोने में बैठो, वो ही है कन्हैया। अब पंडित जी आगे बढ़े, सो कन्हैया के पास पहुंचे, सो भगवान कन्हैया काले तो रहे सामले थे,
और पंडित की तरफ भाकुर के ढेड़ी ढेड़ी चितवन से देखो परीक्षित जी। अब पंडित कहने लगे हाय बिटिया तो ठगी है, मध्य में चली अरे जो तो कालो कलूटो कहां सुकुमारी रुक्मिणी कितनी सुंदर है। प्यारे सज्जनों, उसी समय भगवान कन्हैया ने मुस्कुराया। पंडित जी ने जैसे मुस्कुराहट को देखा, प्यारे सज्जन, उसी समय पंडित जी के मन का भ्रम दूर हो गया। पंडित कहने लगे कन्हैया काले जरूर है लेकिन दिल के बड़े उजाले हैं। भगवान कहने लगे कहां से आए पंडित। उसी समय पंडित जी कहने लगे एकांत में बात करना चाहते हैं। बलराम कहने लगे दान दक्षिणा की बात करे, जाओ एकांत में मिल लो कन्हैया। सो एकांत में जब लेके गए पंडित जी तो धीरे से चिट्ठी निकाली, रुक्मिणी क्या लिखा हुआ वो खत, और कहा सुनो श्याम, पंडित बोले हो गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूं, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है उसका संदेशा। रुक्मिणी ने भेजा, ससपाल आ गया है, उसके भैया रुक्म ने उसे बुला लिया, लेकिन वो लड़की तुम्हें चाहती है श्याम, और तुम ना गए तो वो मर जाएगी, लेकिन किसी के दूसरे के साथ नहीं जाएगी। कौन रुक्मिणी? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। बोले नहीं जानते हो? अरे श्याम वो तुम्हारे प्रेम के तेरी पागल दीवानी हो गई कि वो तुम्हारे बगैर किसी के साथ जाना नहीं चाहती है। भगवान कहने लगे पंडित जी कहते ना रुक्मिणी से शिषपाल के साथ जाएगी तो पटरानी बन के रहेगी, मेरे घर आएगी तो दासी बन के रहेगी, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। माताओं बहनों, पंडित जी कहने लगे श्याम लड़की मर जाएगी, वो तुम्हें दिल से चाहती है। भगवान कहने लगे चाहती तो है, लेकिन हम कैसे जाएं बताओ। बलराम भैया में भेजेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं भेजेंगे? बोले नटखटी आदत थी मेरी, किसी की रास्ता घेरना, किसी के वस्त्रों को चुराना, माखन चुराना, तो इसीलिए मैं इतना बदनाम हो चुका हूं कि बलराम हमें कहीं जाने नहीं देते। पंडित जी कहने लगे तो कोई उपाय? बोले उपाय ये है कि जब हम सफेद बंसी तुम्हारी बिना करें तो तुम खेत दो खेत चलियो और फिर पेट पकड़ के ठाड़े से जमीन पे गिर जाइयो और फिर जोड़ जोड़ से खांसल लगियो। सोई हम कहें भैया पंडित बूढ़ो है, मरियो तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तब बलराम कहे कोई उपाय? तो हम जा कहे कि हमें आज्ञा दो, मैं छोड़ाऊं पंडित को कुछ दूर तक, हम तुम्हें कुंदनपुर छोड़ाएंगे, उधर से ब्याह और गोनो। उसी समय पंडित की खातर ही भाई पंडित जी ने कही ऐसा करो, अब हमें आज्ञा दो, अब मैं जाएंगे अपने घर। बलराम बोले और रुक ले पंडित जी, अब नहीं रुके, घर पर पंडित जी कहने लगे सुनो बलराम। पंडित बोले बलराम सुनो, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते हैं। तारीफ की है पंडित ने, और आज तलक यादव कुल में कछु दोष नजर नहीं पाते।
पंडित बोले बलराम सुनो यदुवंशी श्रेष्ठ कहते हैं और आज तलक यादव कुल में कछु दोष नजर नहीं आते। पंडित कहने लगे यदुवंश बड़ा पवित्र वंश है तुम्हारा और ये बिल्कुल सत्य है भक्तों। परीक्षित महाराज मैंने कल भी बताया था, वेद व्यास ने भागवत में भी श्लोक दिया है, वर्णयामि महापुण्यम सर्वपाप नृणाम यदुवंशम नरासुरत्वा सर्वपाप प्रमुच्यते। जो यदुवंश जैसा पवित्र वंश नहीं है कोई, लेकिन इसमें नफरत ईर्षा सबसे ज्यादा हो जाती, भाई भाई का शत्रु बन जाता।